Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। और बाकी जो दादागिरी दिखा रहे थे, भारत ने मुझे अच्छे तरीके से याद है इनको बोला था थोड़ा सस्ता करो प्लीज हमारे लोगों को, मतलब कोविड जब खत्म हुआ था ना, हमारे लोगों को बहुत जरूरत है। हमें अच्छे तरीके से याद है सऊदी कहता था भाई जहाँ से लेना है लो, हम नहीं सस्ता करते, हम कोई डिस्काउंट नहीं देते। फिर रशिया से भारत ने लिया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है भाई, एक एक उनकी मुझे वर्ड याद है और अभी भारत इनका सही फायदा उठा रहा है। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इसी तरह चलता रहा तो देख लेना उनकी जीडीपी भी गिरेगी। और देखो नो डाउट इंडिया को भी फर्क पड़ा है, लेकिन इंडिया को फायदे ज्यादा मिल रहे हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए इंडिया को फायदा ज्यादा हो रहा है। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा। और वाकई भाई इंडिया को फायदे ही फायदे हैं। मतलब अभी बाद में शुरू पे हम सारे डर रहे थे क्या होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लगा ये तो उल्टा फायदे हो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के कारण भारत को भी नुकसान होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भारत के लिए 3 बड़ी गुड न्यूज सामने निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब और इसके मित्र देशों के चेहरे का रंग इस समय क्यों उड़ गया है, और ये जो पिछले कल तक बाकी देशों को आंखें दिखा रहे थे, ये अचानक से आसमान से गिरकर जमीन के ऊपर कैसे आ गए हैं। दरअसल कोविड-19 के समय जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, उस समय एयर ट्रैवल पूरी तरह से बंद हो गया था। फैक्ट्रीज अचानक से बंद पड़ गई थी और गाड़ियां सड़कों के ऊपर से गायब हो गई थी। क्रूड ऑयल की डिमांड जीरो हो जाने के कारण उस समय मिडिल ईस्ट के अरब देशों की हालत बहुत ही पतली हो गई थी और ये लिटरली सभी देशों से रिक्वेस्ट करके कह रहे थे कि हमसे क्रूड ऑयल परचेज कर लो। बेशक पेमेंट्स आप किस्तों में ही कर लेना, लेकिन क्रूड ऑयल का कुछ न कुछ ऑर्डर प्लेस कर लो। अब क्योंकि मिडिल ईस्ट के इन सब देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्रूड ऑयल की सेल्स के ऊपर निर्भर है, इसलिए देश लिटरली उस समय हाथ जोड़कर सामने वाले देशों को रिक्वेस्ट कर रहे थे और ये सुझाव दे रहे थे कि इनसे क्रूड ऑयल परचेज करके सभी देश अपने अपने रिजर्व्स और स्टोरेज टैंक्स में स्टोर कर लें। लेकिन कोविड-19 खत्म होने के बाद जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न देशों ने रशियन क्रूड ऑयल और रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, तो इन सब अरब देशों ने गिरगिट की तरह रंग बदला और क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कम करके क्रूड ऑयल की कीमतें $120 पर बैरल तक पहुंचा दी। सऊदी अरब और ओपेक देश पिछले 2-3 साल से ही लगातार दादागिरी कर रहे थे और क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने सऊदी अरब और ओपेक देशों को एक ही झटके के अंदर इनकी हैसियत दिखा दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें 12% तक गिर गई हैं, वो भी 2 दिन के अंदर ही। ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस कोविड-19 के बाद पहली बार $65 पर बैरल के नीचे $62 पर बैरल तक आ गए। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के बाद रिसेशन और ट्रेड वॉर का खतरा पूरी दुनिया में बढ़ गया है, इसलिए अगर हम जनवरी के महीने से कंपेयर करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस 20% डाउन आ गए। क्रूड ऑयल की कीमतें डाउन आने का मतलब है कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए प्रॉफिट में कमी आना, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो सेम रहेगी लेकिन सेलिंग कॉस्ट लगातार नीचे आ रही है। प्रॉफिट मार्जिन कम होने से सऊदी अरब को $100 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है और सेम हाल मिडिल ईस्ट के बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों का होने वाला है। ये तो था पहला झटका। दूसरा झटका ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के ऊपर 10% के आसपास के रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं, जिसके कारण सऊदी अरब के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो बाकी नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो भी अमेरिका के अंदर कॉस्टली होने वाले हैं। इतना ही नहीं, तीसरा झटका ये है कि क्रूड ऑयल में प्रॉफिट मार्जिन कम होने और रेसिप्रोकल टैरिफ्स के कारण सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों की जीडीपी में स्लो डाउन आने वाला है, क्योंकि सभी देश अपनी ग्रोथ और नेशनल इनकम के लिए पूरी तरह से एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर ही हैवीली डिपेंडेंट है। डेटा के मुताबिक सऊदी अरब की जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 40% से ज्यादा हिस्सा ऑयल सेक्टर से आता है। ऐसे में अगर क्रूड ऑयल की कीमतें $80 से गिरकर $60 पर बैरल तक आ जाएं, तो सऊदी अरब की सरकार के रेवेन्यू में 20 से 25% का डायरेक्ट नुकसान होता है। यानी कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें 15 से 20% तक डाउन आ जाती हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट को ईयरली $30 से $40 बिलियन का नुकसान होता है। कहने का मतलब है कि बस एक क्रूड ऑयल के दाम गिरते ही सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों को मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर नुकसान होता है। फिजिकल डेफिसिट, सोशल स्पेंडिंग, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लान्स और इसके साथ ही जीडीपी ग्रोथ रेट, ये सब कुछ नीचे आ जाता है। और ऊपर से रिसेंटली मूडीज और फिच जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी सऊदी अरब और ओपेक देशों को वार्निंग दी है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें $60 से नीचे आती हैं, तो फिर गल्फ कंट्रीज की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करके इनको डिमोट किया जा सकता है, जिसके बाद इनके लिए बोरोइंग कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि भारत को इसका क्या फायदा मिल रहा है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ्स तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर भी लगाए हैं, वो भी 26%। नुकसान तो खैर भारत को भी होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत के लिए सब कुछ नेगेटिव न्यूज आ रही है। 2-3 पॉजिटिव न्यूज भी निकल कर आ रही हैं, जिसकी वजह से भारत को कई बिलियन डॉलर्स का फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो ये जो क्रूड ऑयल की कीमतें 12% तक गिर गई हैं, इसका भारत को कई बिलियन डॉलर्स का बेनिफिट होने वाला है। क्रूड ऑयल की कम कीमतों का मतलब है कि भारत की सरकार को कम प्राइस के ऊपर ज्यादा ऑयल मिलेगा, यानी कि बैठे बैठे 15 से 20 बिलियन डॉलर्स का फायदा होगा। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट सस्ता होने के कारण यूएस डॉलर्स की डिमांड भारत में कम होती है, जिससे इंडियन रुपीज स्टेबल होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है। ऑयल इंपोर्ट्स का कम होना मतलब डॉलर आउटफ्लो का कम होना, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंप्रूव होते हैं और रुपीस स्टेबल रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने पिछले साल 2024 में अप्रोक्सीमेटली 130 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। इसका मतलब है कि अगर क्रूड ऑयल सीधा 10% सस्ता हो जाए तो सिर्फ एक ही फैक्टर से हम 13 बिलियन डॉलर्स बचा सकते हैं। एंड अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में 20% की कमी आ जाए तो सीधा 26 बिलियन डॉलर्स की बचत होगी, जो कि डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सोशल स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही दूसरे बेनिफिट की बात करें तो दूसरी चीज जो भारत के पक्ष में काम कर रही है वो है एशिया में बाकी कंट्रीज के मुकाबले भारत के ऊपर सबसे कम टैरिफ। एशिया में भारत के अलावा और कई सारी कंट्रीज हैं जो अमेरिका को ह्यूज अमाउंट पे एक्सपोर्ट करती हैं। इसमें चाइना, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया और कंबोडिया, ये सब मेजर कंट्रीज हैं। इन देशों से चीप प्रोडक्ट्स अमेरिका की मार्केट में एक्सपोर्ट होते हैं। अब इन सब कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा टैरिफ कंबोडिया के ऊपर है 49%, उसके बाद वियतनाम के ऊपर 46% है, जबकि चाइना की बात करें तो चाइना के ऊपर भी 34% के रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए गए। उसके बाद आता है ताइवान और इंडोनेशिया, और इन दोनों के ऊपर ही 32% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए हैं, जबकि इनमें से सबसे कम भारत के ऊपर 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगे हैं। एशिया में तो खैर और भी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका, लेकिन इन सब देशों के ऊपर कितने % टैरिफ्स लगे हैं ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट अमेरिका की मार्केट में बहुत ही कम है। असली और बाकी जो दादागिरी दिखा रहे थे, भारत ने मुझे अच्छे तरीके से याद है, इनको बोला था थोड़ा सस्ता करो प्लीज हमारे लोगों को, मतलब कोविड जब खत्म हुआ था ना, हमारे लोगों को बहुत जरूरत है। हमें अच्छे तरीके से याद है, सऊदी कहता था भाई जहाँ से लेना है लो, हम नहीं सस्ता करते, हम कोई डिस्काउंट नहीं देते। फिर रशिया से भारत ने लिया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है भाई, एक एक उनकी मुझे वर्ड याद है, और अभी भारत इनका सही फायदा उठा रहा है। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इसी तरह चलता रहा तो देख लेना उनकी जीडीपी भी गिरेगी। और देखो नो डाउट इंडिया को भी फर्क पड़ा है, लेकिन इंडिया को फायदे ज्यादा मिल रहे हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए इंडिया को फायदा ज्यादा हो रहा है। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा। वाकई भाई इंडिया को फायदे ही फायदे हैं, मतलब अभी बाद में शुरू पे हम सारे डर रहे थे क्या होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि तुमको फायदे होते हैं। फायदे बहुत ज्यादा। तो अपनी राय प्लीज लाजमी बताइएगा। और बाकी जो दादागिरी दिखा रहे थे, भारत ने मुझे अच्छे तरीके से याद है, इनको बोला था थोड़ा सस्ता करो प्लीज हमारे लोगों को, मतलब कोविड जब खत्म हुआ था ना, हमारे लोगों को बहुत जरूरत है। हमें अच्छे तरीके से याद है, सऊदी कहता था भाई जहाँ से लेना है लो, हम नहीं सस्ता करते, हम कोई डिस्काउंट नहीं देते। फिर रशिया से भारत ने लिया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है भाई, एक एक उनकी मुझे वर्ड याद है, और अभी भारत इनका सही फायदा उठा रहा है। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इसी तरह चलता रहा तो देख लेना उनकी जीडीपी भी गिरेगी। और देखो नो डाउट इंडिया को भी फर्क पड़ा है, लेकिन इंडिया को फायदे ज्यादा मिल रहे हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए इंडिया को फायदा ज्यादा हो रहा है। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा। और वाकई भाई इंडिया को फायदे ही फायदे हैं, मतलब अभी बाद में शुरू पे हम सारे डर रहे थे क्या होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि तुमको फायदे होते हैं। फायदे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो अपनी राय प्लीज लाजमी बताइएगा। और बाकी जो दादागिरी दिखा रहे थे, भारत ने मुझे अच्छे तरीके से याद है, इनको बोला था थोड़ा सस्ता करो प्लीज हमारे लोगों को, मतलब कोविड जब खत्म हुआ था ना, हमारे लोगों को बहुत जरूरत है। हमें अच्छे तरीके से याद है, सऊदी कहता था भाई जहाँ से लेना है लो, हम नहीं सस्ता करते, हम कोई डिस्काउंट नहीं देते। फिर रशिया से भारत ने लिया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है भाई, एक एक उनकी मुझे वर्ड याद है, और अभी भारत इनका सही फायदा उठा रहा है। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इसी तरह चलता रहा तो देख लेना उनकी जीडीपी भी गिरेगी। और देखो नो डाउट इंडिया को भी फर्क पड़ा है, लेकिन इंडिया को फायदे ज्यादा मिल रहे हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए इंडिया को फायदा ज्यादा हो रहा है। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा। और वाकई भाई इंडिया को फायदे ही फायदे हैं, मतलब अभी बाद में शुरू पे हम सारे डर रहे थे क्या होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लगा ये तो उल्टा फायदे होते हैं। फायदे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो अपनी राय प्लीज लाजमी बताइएगा अपना। बहुत ज्यादा गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।